यार सनी, एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना बाकी है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं ओपन बुक का पेपर कैसे करूं यार। ये ओपन बुक क्या होता है यार? सबसे ज़्यादा तो मुझे इसमें डर लग रहा है यार। मेरे 2 पेपर हैं सीएस प्रोफेशनल में ओपन बुक के और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं इन पेपर को करूं तो कैसे करूं, प्रिपरेशन करूं तो कैसे करूं, इसमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एग्ज़ाम में बुक लेके जा सकते हैं क्या? मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं यार। प्लीज़ बता दे यार, प्लीज़ हेल्प कर दे यार। तू इतना चिल कैसे है यार? अरे भाई, ओपन बुक से नहीं डरते यार। ओपन बुक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक है? तू डर मत। तू पहली बार देने जा रहा है ना, इसलिए तुझे डर लग रहा है। मैं 3-4 बार दे के आया हूँ, पिछले 3-4 अटेम्प्ट दे के आया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ओपन बुक में कैसे किया जाता है, ठीक है? तू चिल मार। मैंने बहुत सारी जगह देख करके ये कुछ 4-5 चीज़ें निकाली हैं। अगर वो 4-5 चीज़ें अच्छे से तूने कर ली तो तेरा भी ओपन बुक निकल जाएगा यार। चिल यार, परेशान नहीं होने का। एग्ज़ाम में 1 मंथ बचे हैं, बिंदास तरीके से पढ़ाई करने का और जो होगा देखा जाएगा यार। टेंशन नहीं लेने का, हमको अपना 100% देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तेरे को भी वो बातें जाननी है तो ये वीडियो देखना आगे। सो हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द वीडियो। माय नेम इज़ वंदिता त्रिपाठी और लेकर हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो जिसका टॉपिक आपने पढ़ के खुद ही ये समझा होगा कि ओपन बुक एग्ज़ाम को करने से पहले हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये ओपन बुक एग्ज़ाम कैसा होता है। क्योंकि सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों का सिर्फ पहली बार, जिन लोगों का पहला अटेम्प्ट होता है वो पहली बार देते हैं अपना ओपन बुक एग्ज़ाम। जिन्होंने पहले दिया हुआ होता है, डर तो उनको भी लगा हुआ होता है, लेकिन चूँकि वो एक बार ही एग्ज़ाम दे चुके होते हैं इसलिए उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि ओपन बुक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ओपन बुक एग्ज़ाम 110% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यार सीधी सी बात है, उसमें आपको बुक से देख के लिखना है। जब हम छोटे होते थे तो हम हमेशा सोचते थे यार काश एग्ज़ाम में बुक लेके जा सकते तो कितना अच्छा होता, पूरा पेपर हम कर लेते हैं। तो ओपन बुक में ऐसा ही होता है, ठीक है? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। वो छोटी छोटी बातें क्या हैं वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि अगर उनका आपने ध्यान रखा तो बिल्कुल ओपन बुक एग्ज़ाम में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। तो गाइस, इस वीडियो में हम 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ ये है कि ये जो ओपन बुक का एग्ज़ाम है ये आईसीएसआई के कौन से लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ये हम सबको पता है। बट कुछ बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन आता है जिनका आगे का अटेम्प्ट पड़ेगा कि कौन से ग्रुप में हमारे ओपन बुक के पेपर्स होते हैं। तो पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स हमें एग्ज़ाम में लेकर के जाने चाहिए। क्योंकि स्टडी मटेरियल्स का बहुत महत्व होता है हमारे आईसीएसआई के ओपन बुक एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तीसरा है कि हम मोबाइल फ़ोन लेकर के जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है कि मोबाइल फ़ोन भी लेकर के जा सकते हैं क्या यार, गूगल कर सकते हैं क्या यार? तो तीसरा हम ये डाउट क्लियर करेंगे। चौथा, हम जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो हम करेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है। ओपन बुक एग्ज़ाम के डिफ़िकल्ट आते हैं, इजी आते हैं या मीडियोकर आते हैं, कैसे आते हैं? आईसीएसआई के ओपन बुक एग्ज़ाम्स आईसीएसआई किस तरीके से बनाता है और क्या माइंड में रख के बनाता है स्टूडेंट्स के लिए, ओके? और 5वीं चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम पेपर स्पेशली ओपन बुक के पेपर को कैसे रिवाइज करके जाएं। क्योंकि ओपन बुक में पढ़ने को बहुत कुछ होता है और एग्ज़ाम के एक दिन पहले बच्चा पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाता है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि 5वीं चीज़ कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या पढ़ के जाए। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको फटाफट से हम डिस्कस करके वीडियो को एंड कर देंगे। सो आई नो फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम इस टाइम पे बहुत क्रूशियल है। एग्ज़ाम में 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है, तो जल्दी वीडियो को शुरू करके जल्दी ख़त्म करते हैं, ओके? सो लेट्स बिगिन इट। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो ये ओपन बुक के एग्ज़ाम्स हैं ये कौन से ग्रुप के बच्चे दे सकते हैं। जो सिर्फ ग्रुप 3 दे रहे हैं सीएस प्रोफेशनल का, वो दे सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं। ग्रुप 2nd और 3rd दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं। और तीनों ग्रुप दे रहे हैं तो दे ही सकते हैं, ठीक है?
अब बात ये आती है कि कौन से ग्रुप्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें ओपन बुक एग्जाम को करने में आपको आसानी होगी। सी अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है और मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि जो बच्चे तीनों ग्रुप देते हैं या फिर जो बच्चे ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का कॉम्बिनेशन देते हैं, वो और लोगों के कंपैरिजन में ओपन बुक के एग्ज़ाम को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप 2 में आपका एक सब्जेक्ट है CRI का। तो CRI का सब्जेक्ट और IBC का सब्जेक्ट लगभग 80 to 90% सिमिलर होता है, तो बच्चों को वहाँ पे सेट ऑफ मिल जाता है, तो बच्चों को दोबारा से IBC का सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट और थर्ड देते हैं या फिर जो सिर्फ ग्रुप थर्ड देते हैं वो बच्चे कर नहीं पाते, उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, बट कंपैरेटिवली सेकेंड थर्ड जो बच्चे देते हैं उनका एग्ज़ाम जो ओपन बुक का होता है उसमें उनको थोड़ी सी मेहनत कम लगती है, बस और कुछ नहीं। बाकी आप जो भी दे रहे हो आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस आप बिल्कुल एग्ज़ाम निकाल लोगे। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, डन। सो अब जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है उसमें ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में स्टडी मटेरियल हम कौन कौन से लेकर के जाएं। सी जो हमारे दो एक ओपन बुक के पेपर हैं, पहला है MCS का, दैट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़, और दूसरा है हमारा IBC इंसॉल्वेंसी का। तो फॉर द पेपर ऑफ MCS मैंने एक चीज़ और नोटिस करी थी कि बहुत सारे बच्चों ने ना हमारे CS के एक टीचर हैं शुभम शुक्लेचा सर, तो बहुत सारे हमारे CS के बच्चे उनसे कोचिंग लेते हैं। तो उनकी दो बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं, एक योद्धा और एक सारथी, और एक और उनकी समरी बुक आती है जिसमें वो चार्ट्स बना करके सारा पिक्चराइजेशन करके वो देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के पास ना वो बुक्स होती हैं, तो वो तो लेकर के आपको जानी ही जानी है। इसके अलावा प्रेजेंट ईयर का ICSI का MCS का स्टडी मटेरियल, पास्ट जो अटेम्प्ट निकला है उसका स्टडी मटेरियल भी आपको लेकर के जाना है, गवर्नेंस की बुक आपको लेकर के जानी है, ड्राफ्टिंग की बुक आपको लेकर के जानी है, कंपनी लॉ की बुक आपको लेकर के जानी है, CRI की भी बुक आपको लेकर के जानी है। बुक मतलब ये सारी मॉड्यूल्स आपको लेकर के जानी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल आप कैरी कर सकते हैं प्लीज़ उतना कैरी करिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे MCS के एग्ज़ाम में एक गवर्नेंस का क्वेश्चन आया था। सो बिल्कुल बुक्स ले जाने में कंजूसी नहीं करनी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी मटेरियल लेकर के जा सकते हैं उतना आपको लेकर के जाना है। तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा मैंने कौन कौन से बुक्स बताई हैं MCS के लिए, वो तो आपको लेकर के जानी ही जानी है। ठीक है, अब आता है IBC का पेपर। IBC का पेपर कंपैरेटिवली MCS से थोड़ा सा ईजी आता है, क्योंकि CRI पूरा इंसॉल्वेंसी हमने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा हुआ होता है, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैठी हुई होती हैं। ठीक है, तो IBC के लिए कुछ नहीं, वही शुभम सर का योद्धा और सारथी आपको लेकर के जाना है, मॉड्यूल लेकर के जानी है आपको प्रेजेंट ईयर और मतलब प्रेजेंट अटेम्प्ट की और पास्ट अटेम्प्ट की, और आपको क्या लेकर के जाना है। इसके अलावा आपको लेकर के जाना है पिछले अटेम्प्ट का जो MCS का मॉड्यूल है वो भी लेकर के जाना है, इस अटेम्प्ट का MCS का मॉड्यूल भी लेकर के जाना है, क्योंकि आपको अगर याद हो तो MCS में इंसॉल्वेंसी लॉस के केस लॉस का भी कुछ पोर्शन होता है, वो भी काम आता है। ठीक है, CRI की बुक लेकर के जानी है, तो IBC में आप इतना लेकर के जाओगे तो चलेगा। इसके अलावा जो भी कुछ आपको लगता है कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें भी आप लेकर के जा सकते हो। तो ये बात हो गई हमारी स्टडी मटेरियल की। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि मोबाइल फ़ोन लेकर के जा सकते हैं कि नहीं, तो स्ट्रिक्टली इसके लिए हमारा आंसर नो है। कोई मोबाइल फ़ोन आपको ICSI अलाउ नहीं करता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो जो बच्चे सोच रहे हैं मोबाइल फ़ोन लेकर के जाएंगे, गूगल कर लेंगे, तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैंसिल किया जा सकता है, आप रेस्टिकेट भी किया जा सकते हो पेपर से। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड। अब चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मतलब मेरे से बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली भी पूछा है और मैसेजेस वगैरह भी आते हैं कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा आता है, खासकर ओपन बुक पेपर्स का। तो गाइस, अगर बिल्कुल रियल एडवाइस मैं आपको दूँ और बिल्कुल रियल ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको बताऊँ, तो ICSI के ऊपर डिपेंड होता है कि वो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा बनाते हैं। कभी कभी आपका IBC का पेपर इजी आ जाता है तो MCS का टफ आ जाता है, कभी दोनों ही इजी आते हैं या दोनों ही टफ आते हैं। तो ये इजी टफ कैसे डिसाइड होता है? इजी टफ डिसाइड होता है आपकी प्रिपरेशन पे। अगर आपकी प्रिपरेशन 100% है तो ICSI एग्ज़ाम में कुछ भी दें आप 110% कर लोगे। आपको सारे केस लॉस,
सॉरी सारे केस लॉस एक बार से देखे हुए होने चाहिए, आपकी आंखों के सामने से सारी केस लॉस एक बार निकल के जाने चाहिए, मतलब पढ़े हुए होने चाहिए। और फॉर द पर्पज़ ऑफ IBC, आप जो बच्चे ग्रुप 2 कर रहे हैं, अगर उनका CRI का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो उनका आराम से निकल जाएगा IBC, उन्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और MCS के लिए तो यही है ट्रिक आपकी कि आप जितने भी केस लॉस हैं उससे बस एक रीडिंग दे दीजिए, एक रीडिंग और आपका MCS का पेपर निकल गया, ठीक है। और हाँ, प्रैक्टिस भी आपको करते रहना है, 1-2 केस लॉस आपको लिख करके जाना है। तो बस ये छोटी सी एडवाइस है। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड होता है, तो पूरा ध्यान हमें अपनी प्रिपरेशन पे रखना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है माइंड में कि पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, दैट डजंट मेक्स एनी सेंस एट ऑल, ओके। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो गाइस, अब जो लास्ट हमारी चीज़ आती है वो ये आती है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ें। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, अभी लास्ट वीडियो यही डाला था कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ाई करी जाए, तो वो एक जनरल वीडियो था, वो सबके लिए था। बट ये एक स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ CS प्रोफेशनल के ग्रुप 3 के ओपन बुक सब्जेक्ट्स के लिए कि MCS और IBC में एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ा जाए। तो कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट पेपर दे करके आना है और MCS और IBC की आपको बुक्स उठानी है और उसमें से सारे केस लॉस को बस नाम देख लेना है और उसका टॉपिक समरी जो लिखी है वो देख लेनी है। आपको रटना नहीं है उसमें केस लॉस में पूरा क्या क्या लिखा है, पूरा केस आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको सिर्फ केस का नाम पढ़ना है और उसका जो टेक अवे होता है। शुभम सर से जिन बच्चों ने क्लास ली होगी तो शुभम सर टेक अवेज लिखवाते हैं केस लॉ में, तो नाम पढ़ना है, टेक अवे पढ़ना है। और जो सारथी वाली बुक है, हाँ आई थिंक सारथी वाली बुक में ही आपकी सारी समरीज दी हैं, तो उसको 6 से 7 बार पढ़ के जाना है, ठीक है। MCS के लिए भी यही स्ट्रैटेजी है, IBC के लिए भी यही स्ट्रैटेजी है। तो फटाफट से ये काम आपका हो जाएगा, बस एक बार आपको देखना ही है, क्योंकि यार बुक तो होगी ना आपके पास एग्ज़ाम के समय, तो याद तो आपको सब कुछ आ ही जाएगा। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले कम से कम 5 केस लॉस MCS के भी और IBC के भी आपको लिख करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। पास्ट ईयर का देख करके क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन या फिर किसी भी टीचर की बुक से MCS या IBC के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि एग्ज़ाम में आपकी स्पीड बनी रहे। और पैटर्न कैसे लिखना है आपको, लॉ के एग्ज़ाम्स में आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, उसको आपको थोड़ा सा माइंड में रहे कि कैसे करना है। बाकी लॉ के सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे आंसर्स लिखें, इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा अगर आपको पिछले किसी और किसी एग्ज़ाम में लिखना कैसे है उसका आप जानना हो तो ठीक। सो गाइज, आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। एंड बट यार, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो में मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बच्चों के माइंड में ओपन बुक को एग्ज़ाम को पढ़ते समय डाउट्स आते हैं, वो सारे कवर करूं। और आई थिंक आई डिड माई बेस्ट। और आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। एंड इफ़ यू ऑल लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो बने रहिएगा चैनल पे। और बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा क्या चीज़ें आपकी हैं कि आपको ऐड ऑन्स करा सकते हो आप, और आगे और कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ों पे आपको वीडियो चाहिए। सो मिलते हैं फिर, टाटा, बाय बाय।